धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। आज मंगलवार 10 जून। दोस्तों, स्थान परिवर्तन संबंधी अगर कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र का या अपने घर का कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। दोस्तों, इस समय कामकाज में व्यस्तता के अलावा परिवार तथा दोस्तों के साथ भी थोड़ा आपका समय व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा छोटी सी बात पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें। आज का ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण करना है। इसका भरपूर सहयोग करना क्षमता पर निर्भर करता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपके लिए धनदायक उम्मीदें साकार कर सकती है तथा अधिकतर समय बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा। दोस्तों, ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपकी व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार पर भी पड़ेगा। घर में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, इसका प्रयास आपने करना है। इसकी कोशिश आपने करनी है कि घर में जो वातावरण सुखमय रहे और अपने सामाजिक क्रियाकलापों पर भी अवश्य इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पारिवारिक गतिविधियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको अब लेना चाहिए, क्योंकि आप पिछले काफ़ी सालों से ही कह सकते हैं कि आप बहुत उलझे हुए थे अपने कामों में, परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब आपको थोड़ा पारिवारिक गतिविधियों पर व्यतीत करना चाहिए अपना समय। व्यवस्थित रूप से होने पर मन में संतोष का भाव भी रहेगा। व्यर्थ की बातों में अपना समय बिल्कुल नष्ट न करें तथा अनुशासित दिनचर्या रखें। दोस्तों, अनुशासित तो रखना ही होगा आपको, क्योंकि शनि की ढैया की मेन डिमांड ही है नियम और अनुशासन। आपको परिवार में, समाज में, व्यापार में हर जगह अपने आप को अनुशासित दिनचर्या रखने की जरूरत होगी। अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखें। दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने से आप भी तनाव पालेंगे। बस हो गया दोस्तों, बहुत हो गया। दूसरों की चिंता करते करते इतने समय आपने गुजार दिया। अब थोड़ी सी अपने बारे में भी चिंता करें, अपने परिवार के बारे में चिंता करें, अपने व्यापार के बारे में चिंता करें। दूसरों की चिंता करते करते अपनी तरफ भी थोड़ा सा चिंतन जरूर करें। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने से आपको नए अवसर सुलभ होंगे। ध्यान रखिए कि किसी अहम कर्मचारी की वजह से कार्यक्षेत्र की व्यवस्था खराब हो सकती है। इस ओर आपने जरूर पैनी नजर रखनी है और अपना पूरा फोकस इस तरफ लगाए रखना। आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, परंतु किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से रास्ते आसान भी हो सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बहुत हो गया मनमुटाव। अब अपने आप को थोड़ा सा शांत तरीके से परिवार में सुख में जीवन को जीने की कोशिश करें। अब बच्चे हो गए बड़े, तो अब ज़्यादा तनाव ना लिया करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव लेना इस समय आप पर तो असर होगा इसका,
बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। आपको समझाना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है आपको समझाना, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन आपका इस समय बहुत व्यवस्थित तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति आकर आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा प्रभाव उनका रहता है। तो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहले मंगल थे तो कुछ मंगल के कारण काफ़ी अलगाव रहा लोगों का आपस में, तलाक भी हुए, लड़ाई झगड़े हुए, बहुत पति पत्नी के बीच में तकरार रही, लेकिन अब कोई कारण बनता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा दाम्पत्य जीवन में आप सोच समझकर एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करें, एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करें, ताकि परिवार में खुशहाली रहे, सुख रहे, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। लोन, टैक्स आदि जैसे मामलों में कुछ उलझने आ सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित सरकारी मामले सुलझेंगे। ऑफिस में बॉस या किसी उच्च अधिकारी से वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्योदय दायक साबित होगा। उनकी देखभाल और सेवा भाव रखना आपका दायित्व है। वो आपको जरूर इनकी सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की, और उनसे आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना किया करें। अमल करने से पहले उचित जानकारी, पूरी जानकारी ले लिया करें, तभी आगे कोई अपना डिसीजन लिया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। जल्दबाजी के में चक्कर में आप कुछ काम अधूरे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले से ही बहुत काम आपके लंबित हैं, अब अधूरा काम कोई ना छोड़े। जो काम पकड़ें उसको पूरा करने के बाद ही आपको चैन आना चाहिए। तो सभी अपने जो लंबित काम हैं उनको पूरा करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। दोस्तों, यह समय जम कर मेहनत करने का है। आप पूरी शिद्दत से अपने उलझे हुए मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अपने काम को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम होंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा शांत मन चित्त के साथ चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आप शांत रहेंगे तो आपके सारे काम सिस्टम से निपटते चले जाएंगे। दोस्तों, इस समय बूंद बूंद सफलता को संभालते हुए आप आगे बढ़ें। अगर आजकल कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, और आप अपनी कुंडली की जांच करवाएं कि कहीं केतु आपको अशुभ फल तो नहीं दे रहा। जबकि केतु इस समय सिंह राशि में है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप केतु का उपाय जरूर करें। नहीं तो एक बार अपनी कुंडली मुझे भेज दें मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि केतु आपके शुभ बैठे हैं या अशुभ भाव में। उसी से केतु का फल देखा जा सकता है। लोग ज़्यादातर राहु और शनि से खौफ खाते हैं, इन्हीं दो ग्रहों की परवाह और उपाय करते हैं, लेकिन केतु भी अपने आप में बहुत ही शुभ और अशुभ फल देने वाला ग्रह है। आपने केतु को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। यह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की हैसियत रखने वाला ग्रह है। यह राहु के आमने सामने होता है, तो इसलिए इसके भी थोड़े से उपाय आपको कर लेने चाहिए केतु के, देख के कि आपको शुभ लाभ दे रहे हैं कि अशुभ दे रहे हैं। थोड़ा सा इसकी ओर भी आपको गौर करना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको किसी की भी उम्मीद नहीं करनी, अपनी ही उम्मीद पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी।
अगर किसी की उम्मीद पर बैठेंगे तो आपको फिर निराशा ही हाथ लगने वाली है। आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतरें। क्या लेना देना किसी के ऊपर उम्मीद करने की। आपने देख लिया इतने साल उम्मीद करके, कोई भी आपकी उम्मीद पे खरा उतरा, तो अब क्यों फिर उन्हीं चक्रों में पड़ गए हो। आप किसी के उम्मीद भगवान के ऊपर रखो और अपने पर विश्वास रखो। अपनी शर्तों पर काम करना है इस समय आपने। अपनी शर्तों से बाहर जाके कोई काम ना करना। अब आप जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर आपको बताया जा रहा है कि मेहनत भी जरूरी है। मेहनत तो बहुत जरूरी है। कर्मों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी तक देख लो जीवन को, जितनी भी आपकी उम्र हो, कोई भी चीज आपको बिना मेहनत के मिली है ना, मिल भी नहीं सकती। क्योंकि धनु राशि मेहनत की राशि है। इसके जो स्वामी बृहस्पति है, तो अग्नि स्वभाव है आपकी राशि का। और बृहस्पति जो है वो भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि ग्रहों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति का मतलब विष्णु। और विष्णु भगवान ने जब भी किसी भी रूप में आए, चाहे राम में आए, चाहे वो कृष्ण में आए, उनसे मेहनत, एक दिन भी वो आराम से नहीं बैठे, मेहनत करते रहे। तो आपसे भी मेहनत करवाएंगे, आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, इस समय कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे। कोई फैसला लेते समय आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सजग ही रहिए। इस समय आप की माली जरूरतें आसानी से पूरी हो जाने वाली हैं। थोड़े से प्रयास से ही खुद की वैल्यू बढ़ाने वाला समय है। इस समय अपनी वैल्यू को खुद बढ़ाने की आपके प्रयास चलिए। आपने तो ज़्यादा ध्यान देना है कर्मयोग पर, मेहनत पर और ईमानदारी से भरपूर प्रयासों पर। तो यह सारे ही योग फायदा देते नजर आएंगे। दोस्तों, अब अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उपाय करके इन ग्रहों को कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। अब आपने ये जो समय है, दमदार वापसी करनी है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आने वाला समय जो आगे बढ़ना है। और शनि की ढैया के बाद के शुभ फलों के ग्रहण करने दौड़ में शामिल होना होगा। शनि का प्रभाव अच्छा है। शनि आपको कहीं भी नुकसान देते दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। जो मुसीबतें हैं ना, रुई से भरे थैले की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो बहुत हल्की हो जाएगी। हर चीज का वक्त तय है और जगह भी तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल आप नहीं रहे हो, खेल तो वो खेल रहा है, ऊपर वाला। इस सच को जितनी जल्दी मान लोगे, फायदे में रहोगे। दोस्तों, ऊपर वाला जो खेल खेल रहा है वो आपको अब समझ आ गया है। उसके इशारे भी आप समझने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत लगाव है। ऊपर वाले को आपसे बहुत लगाव है। उसी लगाव से वो आपके साथ लगा हुआ। दोस्तों, आर्थिक संकट से बचने के लिए अपने निर्धारित बजट से भटके नहीं। आपको खुद ही अपने गैर जरूरी खर्चों को देखकर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आमदनी उतनी है नहीं और गैर जरूरी खर्चे आप करते जा रहे हैं। फिर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। आपके पास हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। क्या ऐसे मौके को आप बार बार अपने हाथ से जाने देंगे? धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुद पर भरोसा करें। जब आप दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो तभी तो लोग आप पे करेंगे। खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लिए सम्मानजनक स्थितियां बनती नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय आपका फंसा हुआ पैसा प्यार से तकाजा करने से मिल सकता है। अपनी वाणी मधुरता रखने की कोशिश करें। परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव लाने से आपका मनोबल बढ़ेगा तथा आपके सभी छोटे बड़े कार्य
आसानी से संपन्न हो सकते हैं। इस समय दोस्तों किसी पर बिना सोचे समझे आंखें बंद कर विश्वास आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। रोज ही आपकी जो राशि है उसमें ये चीज बताई जा रही है कि आप किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें दोस्तों, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा, कलयुग है, चतुर्युग चल रहा है। हर आदमी भरोसे को तोड़ने के चक्कर में है। वो आप तो जानते ही हैं आपके साथ अतीत में क्या क्या हुआ, किस पे भरोसा किया और उसने क्या आपको फल दिया। आपको अपने अतिरिक्त समय को सेवा में अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समय फालतू है तो आप मंदिर जाकर सेवा करें, वहाँ की सफाई की सेवा ले लें, गाय की सेवा करें। गाय को अच्छी तरह, जैसे आजकल गाय में छोटे छोटे चीटे से हो जाते हैं, वो वहाँ ब्रश मिलता है, गौशाला में ब्रश होता है, ब्रश से उसको साफ करें। ये भी एक सेवा वाला काम है। कुत्तों की सेवा कर दें, गली के कुत्तों की सेवा मिल जाए, आपको बड़ा सुकून होगा। दोस्तों आने वाला समय आपको प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा सकता है। इस समय आपको चाहिए कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से बचना होगा जो आपकी और आपके प्रियजनों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आप किसी भी चमत्कार के भरोसे ना रहें, कर्म के भरोसे रहना ज़्यादा उत्तम होगा। कर्म करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, बस कर्म करें। इस समय आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करें। अतीत में आपने जितना धन आज को सुधारने के लिए निवेश किया था, उसका थोड़ा बहुत लाभ आपको मिल सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों इस समय आपकी मदद आपके किसी अपने को गंभीर संकट से बचा सकती है। तो समय तो ऐसा ही है। अब ग्रहों के योग ऐसे बने हुए हैं कि आप किसी की मदद कर भी सकते हैं। इस समय कोई आपसे मदद मांगने भी आ सकता है और आप उसकी मदद कर भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। कहाँ आप कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कहाँ लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, छोटी बात थोड़ा है। तो आप पर लोगों पर विश्वास है कि मैं अगर धनु राशि वाले के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। तो दोस्तों मुश्किलें, मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती हैं, परंतु आपसे बड़ी नहीं, क्योंकि इन मुसीबतों को, मुश्किलों को पैदा आपने किया है। आपके द्वारा पैदा की गई चीज आपसे बड़ी कैसे हो सकती है। इसे कहो ना कि मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं। इसलिए मुसीबतें आपसे बड़ी नहीं हो सकती। अपने आप को पहचानो। ऐसी दुनिया में कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल ना हो। आप खुद फ्री होकर सब कुछ भगवान पर छोड़ना चाहते हैं, ग्रहों पर छोड़ना चाहते हैं और राशि बताने पल पर छोड़ना चाहते हो। खुद भी तो कुछ करके दिखाओ। हर मुसीबत को पहले समझो फिर उसे सुलझाओ। पहले समझना फिर सुलझाना, उसका हल आपके सामने होगा। आपके अंदर जो डिमांड होती है परमात्मा वो ही आपके सामने लाता है। अपनी मुसीबत की तरफ नहीं बल्कि उसके हल की तरफ अपने दिमाग को काम पर लगा देना ही अब इसका हल निकालना होगा। दिमाग को कहो कि हल निकाल, यह मुसीबत तेरे वजह से ही आई है। तो दोस्तों अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। हम तो लोक हित में अपना ही नुकसान करते रह गए। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया तो हम संबंध का सम्मान करते रह गए। दोस्तों अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते तो कभी दुश्मन जहां आने की तैयारी नहीं करते। तो ये जो समय है, हमने लोगों को अपना कीमती समय दिया और लोगों ने उस समय की और हमारी कदर नहीं की। और अब दिल नहीं करता किसी का भी आपको काम करने में या किसी को आपको मदद करने में। मैं जानता हूँ आप मजबूर हैं, पर दोस्तों फिर भी कई बार कोई बहुत ही असहाय आदमी आपसे मदद मांगने आए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। कोई रिश्तेदार कमज़ोर रिश्तेदार है, उसकी बेटी की शादी है या कोई उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, अगर आप में क्षमता है 200, 400, 500, 10-20 हज़ार की, तो आप कर सकते हैं। ऐसी मदद करनी चाहिए जो फंसाओ।
ऐसे लोग जिंदगी में याद रखते हैं। तो एक छोटी सी कहानी दोस्तों, जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, पांडवों के साथ सब गए थे स्वर्ग की यात्रा में, पर अकेले युधिष्ठिर ही रह गए थे, बाकी तो कोई गिर गया कहीं, कोई ना कुछ होता रहा उनके साथ, लेकिन युधिष्ठिर बचे और एक कुत्ता बचा था। तो उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, उन्हें भी उनकी किसी गलती के कारण कोई कर्म ऐसा हो गया होगा उनसे, उसके कारण सिर्फ 5 मिनट के लिए नरक भोगना पड़ा था। युधिष्ठिर को 5 मिनट के लिए नरक भोगना पड़ा था, क्योंकि उनसे कोई जाने अनजाने में कोई कर्म ऐसा हो गया था जिसके कारण 5 मिनट का नरक उनके हिस्से भी लिखा था। युधिष्ठिर के देवदूतों ने उसको नरक की ओर भेजा। जब युधिष्ठिर नरक में पहुंचे तो वहां की हवाओं में भी घुटन थी। हर इंसान के मुंह से आहा, छटपटाहट, दर्द, आहें निकल रही थी, दुख था, चारों तरफ बेचैनी बेचैनी, तड़फ थी, बेचैनी थी, रोग से पीड़ा से चला रहे थे लोग, हाहाकार मचा हुआ था। लोग ऐसे नरक के बीच में युधिष्ठिर को 5 मिनट बिताने, सोचो सिर्फ 5 मिनट में क्या हुआ होगा। लेकिन युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो जब हवा बदबूदार थी वो खुशबू में बदल गई, खुशबूदार हवा फैल गई। लोगों के जो मन जल रहे थे उनमें शीतलता आ गई, दुखों में कमी आ गई, दर्द में राहत, सुकून मिलने लगे। लोगों को इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हारी सजा अब समाप्त होगी, अब तुम जा सकते हो स्वर्ग की ओर। तो नरकवासी चिल्ला उठे कि नहीं महाराज, आप यहीं रुक जाइए, आपके जहां आने से सब कुछ शांत हो गया, आपके खड़े रहने मात्र से हमारे जलते मन शांत हो गए, जलते बदन शांत हो गए, हमारे दुख शांत हो गए, एक पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर गए। अगर आप जहां रह जाओ, केवल 5 मिनट में इतना परिवर्तन आ गया, तो दोस्तों एक पुण्य आत्मा की इतनी कीमत होती है, एक पुण्य आत्मा की इतनी कीमत होती है कि स्वर्ग में नरक को भी उन्होंने स्वर्ग बना दिया। एक पुण्य आत्मा हजारों हजारों का सुरक्षा कवच बन सकती है, उनको सेफ्टी दे सकती है, उनको सुख प्रदान कर सकती है। यह होती है पुण्य आत्मा की कीमत। तो इसलिए हमें अपने पुण्यों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप भी एक पुण्य आत्मा बन सकते हैं। आप अगर पुण्यों की तरफ ध्यान देंगे तो आप भी किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने घर बैठे ही उसके लिए सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान का भोग स्वीकार होता है, यह मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको गारंटी भी दे सकता हूँ, 84 जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया। दूसरी बात, जब भगवान को भोग लगाते हैं और जब उसको भोजन में मिलाते हैं, वह प्रसाद बन जाता है, जिसका असर हमारे मन पर होता है। जिस घर में रोज भगवान का भोग बनता है, लगता है, वह भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसन है, व्यसनी बनते जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है। कम से कम एक बार तो भगवान का भोग लगना ही चाहिए घर में। अपनी किचन को सात्विक रखना, प्रेम से भगवान को भोग लगाना और फिर उसकी अपने भोजन में मिलाना, सब परिवार को खिलाना, मन को ताकत मिलेगी, सद्मार्ग पर चलेंगे, विवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख और शांति, प्रेम सम्मान बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति यदि जीवन में कष्ट है, विदा होंगे। असफलता है
पराजय है, रोग शोक है, एंजाइटी है, पुण्य की जरूरत है। जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आप भागते हो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के पास। वह क्या करते हैं, एक तो मोटी फीस आपसे लेते हैं और फिर उपाय में क्या करते हैं, दान पुण्य। जैसे गाय को चारा, कुत्ते की सेवा, मछलियों को आटा, पक्षियों को दाना, पंडितों को दान दे दो, गरीबों को दान दे दो। बस यही 10-12 उपाय घूम फिर के आपके सामने आते हैं। ग्रहों को ठीक रास्ते में लाने के लिए तो यह उपाय आप भी जानते हैं, लेकिन एक मोटी फीस देने के बाद आपको समझ आता है, अगर आप यह उपाय हमेशा करते रहें तो वह ग्रह आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके होते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन कृष्ण की सुरक्षा चक्र में थे। तो दोस्तों, ग्रह खराब को अगर आपने ठीक करना है तो दान पुण्य द्वारा आप उसे खराब ही होने ना दें। ग्रह खराब ही नहीं होगा, जब खराब ही नहीं होगा तो ठीक करने की हमें जरूरत भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, आप दान पुण्य पहले ही करते रहे ना, आप हमेशा ही दान पुण्य करते रहें। ये थोड़ा कि ग्रह हमारे खराब हो जाएंगे उसके बाद हमने दान पुण्य का काम करना ना। धनुराशि को बार बार कहा जा रहा है कि कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो, वाणी पर कंट्रोल लगाना होना चाहिए। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल अब भी आने बाकी हैं। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ हंसी खुशी नहीं होती, हंसी खुशी कम होती है, तो वहाँ सफलता भी कम ही होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो वाला मंत्र अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत सफलता पाना वैसा है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। संघर्ष में कभी भी शर्मिंदा ना हो। इसमें कोई शर्म नहीं कि आप वहां पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं जहां आप होना चाहते हैं। ग्रहों का वरदान भी तभी कल्याण करेगा जब आप मेहनत करोगे। ग्रहों से डरो, ग्रहों से डरो ना, उन्हें समझो। वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, वह आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं। मेहनत करने का समय है, जो चाहोगे मिलेगा। कुछ धनराशि के दोस्त कहते हैं कि 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा। हम कमाने जाते हैं, नुकसान उठाकर घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, तो आप अगर इस समय नुकसान खा रहे हैं तो क्या करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। आज नुकसान खा रहे हैं, कल फायदा भी उसी में होगा। मेहनत आपकी जाया नहीं जा सकती। कोई भी कर्म का बीज जो बोया है वो कभी जाया नहीं गया, आज तक नहीं गया। हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे वेद बताते हैं, हमारे प्राण बताते हैं, गीता बताती है कि हमारे कोई भी किए हुए कर्म ऐसे वेस्ट नहीं जाते। इसलिए आप अपने कर्म करो। इस समय आपको अपनी खुशियों और कमियों को पहचानने का समय है। खूबियों को और बढ़ावा दें और कमियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, ये आप भी भली बातें जानते हैं कि जादू से नहीं होंगे दुख गायब, कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती है, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इस समय आप परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, जग जाहिर है धनु राशि का समय संघर्ष का समय चल रहा है। दोस्तों, इस समय जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा है। इस समय आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाओ और भविष्य आपका ख्याल रखेगा, यह पक्का है। जीवन आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने को तैयार कर रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है, यहाँ तक कि प्रकृति को भी। सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद रखते हैं। समझदार लोग कभी कभी मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। ईमानदार लोग जानते हैं कब झूठ बोलना है, इच्छाओं
राजाओं को गुलाम बनाती है, जबकि धैर्य गुलाम को राजा बना देती है। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं को कम करें और मूर्खों से थोड़ा सा दूर रहें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो आज का मंगलवार का दिन है, आप भी जानते हो हनुमान जी का दिन है। इनके बिना तो आपका गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इन्होंने अगर बचाना तो किस किस से बचाना, राहु से बचाना, शनि से बचाना, हर किसी से इन्होंने बचाना। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना, जैसे कृष्ण जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा। 99 गालियाँ दोस्तों, 99 गालियाँ खाने तक गुस्सा कंट्रोल में रहा, और 100वीं गाली पे उन्होंने शिशुपाल का सिर जो है अपने चक्र से काट दिया। तो हमें भी इस समय थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई बोल जाता है, कोई बात नहीं, भगवान उसको अपने आप ही करेगा, क्योंकि हमारा समय कीमती है। इस समय को हमने इधर उधर अगर जाया करेंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कीमती समय को हमने कीमती जगह लगाना। शिशुपाल की 100 गालियां क्यों खाई, इसके पीछे भी कहानी है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां खाई, इसके पीछे कहानी है, छोटी सी है, एक बताता हूँ। जब शिशुपाल पैदा हुआ तो 3 आंख और 4 हाथ थे। माँ जो है उसको त्यागने के लिए कह दिया था कि मैं इसको नहीं रखूंगी, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि मत त्यागें इसके हाथ और आंख गायब हो जाएंगे। और एक और आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने के बाद इसकी आंख और हाथ गायब होंगे, उसी के हाथों इसका अंत होगा, वही इसका काल बनेगा। और शिशुपाल कृष्ण जी की बुआ का लड़का होता। जैसे ही कृष्ण जी वहां जाते हैं, ये शिशुपाल छोटा होता है, बुआ इसकी गोद में देती है, कृष्ण जी की गोद में शिशुपाल को देती है। गोद में आते ही आंख और हाथ गायब हो जाते हैं। अब बुआ ने कृष्ण जी से वचन लिया कि आप इसको, इसकी गलतियों को माफ करोगे, इसको मारोगे नहीं, इसकी हत्या नहीं करोगे, इसकी गलतियों को माफ करोगे। कृष्ण जी ने बुआ जी से कहा कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन 101 गाली पर ही शिशुपाल का सर काटूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कितना बर्दाश्त किया कृष्ण जी ने, हंसते रहे, गालियां सुनते रहे, हंसते रहे। तो फिर जब सिर काटा, हम भी पता नहीं कितनी गलतियां करते जा रहे हैं और बेहोशी में रह रहे हैं कि शायद भगवान पता ही नहीं चल रहा है, भगवान को पता नहीं चल रहा है जो हम बेहोशी में काम कर रहे हैं। शिशुपाल की तरह भगवान हमें मौका दे रहा है। इससे सीखना चाहिए कि अपनी गलतियों को यहीं रोक दें, आज ही रोक दें, अभी रोक दें। जो गलतियां हो गई उसकी भगवान से माफ़ी मांग लें। दयानिधि है, करुणानिधि है, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, बहुत जल्दी हमारे सारे पापों का वो नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, ये शिशुपाल की छोटी सी कहानी थी। और ऐसे तो आप लोगों ने सब सुनी हुई हैं कहानियाँ, तो आप तो ज्ञान के भंडार है आपके पास, तो ज्ञान का तो भंडारा लगाते हो आप, धर्मराशि वाले। तो दोस्तों, एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हम लोग सदा ये कहते रहते हैं कि एक जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, मोक्ष करूँ, भजन करूँ, मंदिर जाऊँगा, पहले जिम्मेदारियाँ मेरी पूरी हो जाए, फिर सेवा करूँगा, दान करूँगा, भक्ति करूँगा। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होता, हमें इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा और जीव के काम
और समस्याएं और परेशानियां खत्म नहीं होगी। उन्हीं में से निकल के रास्ते बनाकर हमने भगवान की भक्ति की ओर जाना है। दोस्तों, भगवान की शरण में जाने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागने की जरूरत है और बहुत कुछ समझने की जरूरत है। देखो, जो कर्म आप करते हो कई बार उसका फल आपको नहीं मिलता, और जब मिलता है तो फिर बहुत कड़ा मिलता है। जैसे आँख ने पेट पर फल देखा, मीठा फल देखा, आँख ने पेट पर फल देखा, लालसा जागी। अब आँख तो फल तोड़ने नहीं जाएगी, पैर तो फल तोड़ नहीं सकता, इसलिए हाथों ने फल तोड़े। अब हाथ खा नहीं सकते, मुंह ने फल खाए, स्वाद जीभ ने लिया, गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे किस पे पड़े? पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आ गए आंखों में, क्योंकि सबसे पहले आंख ने ही फल देखा था। यही कर्म का सिद्धांत है दोस्तों। इसी सिद्धांत के सहारे आपको आगे बढ़ना है और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो तभी आपको उसका कुछ फल मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा काम के प्रसंग होते हैं। हम दोस्तों, इस समय आपका बुरा वक्त तो आया है सही, लेकिन आपको क्या क्या सिखा कर गया? बहुत कुछ सिखा गया। बुरा वक्त आया था पर सिखा के बहुत कुछ गया। धनवाशी वाले ने गलती से गलतफहमियां पाल रखी थी, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी पाल रखी थी। लेकिन आपके बुरे वक्त ने आपके सामने अच्छे अच्छों की अच्छाई आपके सामने लाकर खड़ी कर दी। अब आपको समझ आया कि आप किस समाज में जी रहे थे। धनु राशि के जात को जहां तो काट कर गैरों की टांगे खुद पर लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह से भी अपना कद बढ़ा लेते हैं लोग। एक नंगा सच हमेशा बेहतर होता है एक सजे धजे झूठ से। आप कहते हैं कि आपने बहुत खोया, पर आपके ग्रह कहते हैं कि आपने बहुत कुछ पाया। इसलिए आप धीरज रखें, क्योंकि धीरज रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा विलम्ब से होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके कर्म ही आपको उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ आपका लक्ष्य है, जहाँ आपकी सोच है। तो आप जरूर उस तरफ जाएंगे जहाँ आपके कर्म आपको लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भगवान का धन्यवादी होना पड़ेगा, भगवान का शुक्र मनाना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं और आपको महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त हो सकते हैं। ये समय आपको धनुराशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है। अपने को पॉजिटिव बनाए रखें। आपको ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा का स्तर है, काफ़ी बड़ा रहेगा और आप आशावान रहेंगे, गंभीरता से परे होंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी, बच्चों की तरफ से खुशी का संदेश मिलेगा। हो सके तो गरीब बच्चों को थोड़ा मीठा बांट दिया करें कभी कभी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपके कामकाज की गति काफ़ी तेज रहेगी। इस समय आपको विशेष प्राप्ति होगी। ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी बनी हुई है। अगर हो सके तो गाय को कभी कभी केले खिला दिया करें, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप धनु राशि के दोस्तों, ये आपका आज का राशिफल हो गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को पसंद करते हैं
और हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। आपका सब साधुवाद है, इतना अच्छा आप लिखते हैं और फ़ोन पे भी इतनी तारीफ़ करते हैं आप हमारे मंदिर की और हमारे द्वारा बताई हुई राशि की। तो दोस्तों, आपके साथ बहुत लगाव रहता है हमारा, तो इस विशेष आपकी राशि पर थोड़ा सा ध्यान देकर, ये बीच में प्रसंग हो गया, कहानी हो गई और थोड़ा अध्यात्म की चीज़ें हो गई, थोड़ा मोटिवेशन हो गया, तो सारा मिलाकर एक कोशिश करते हैं एक वीडियो रोज बन जाए 30-40 मिनट का। पहले तो 1 घंटे का, सब 1 घंटे का हो जाता, फिर आपकी रिक्वेस्ट पे हमने उसको छोटा कर दिया। अब इससे छोटा भी क्या करेंगे, 40-45 मिनट से छोटा वीडियो फिर ना फिर बात हो पाएगी, ना हम आपको कुछ बता पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों को मुझे मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्रसंग है भगवान से रिलेटेड, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो जाए, उसको सुनने से लोगों को आनंद भी आए और लोगों को फ़ायदा हो, तो ऐसे प्रसंग आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर मेरे को अच्छी अच्छी कहानियाँ अगर आपके पास है, अच्छे अच्छे प्रसंग हैं आपके पास, तो ज़रूर आप हमें भेजें। ये दान होता है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो अगर आपके पास कहानी अच्छी सी है, अच्छा सा कोई भगवान का प्रसंग है, या कोई आपका अपना अनुभव है भगवान के प्रति, समाज के प्रति, आपका कोई अपना अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपका नाम नहीं लिखेंगे आपका, लेकिन हम उस अनुभव को अपनी इस धनराशि में ज़रूर डालेंगे, ताकि लोगों को हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा हो गए, किसी का उद्धार हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। तो ऐसी अगर चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके पास पड़ी पड़ी वो चीज़ वहीं दब जाएगी। लेकिन हम अगर इसमें राशि में डालेंगे, तो हज़ारों लोग उसको देखेंगे। आज हज़ारों हैं, कल लाखों भी होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। पिछले महीने भी 1.5 लाख घंटे लोगों ने हमारे चैनल को देखा। 1.5 लाख घंटा बहुत बड़ा एक होती है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे चैनल को इतना लोग पसंद करें। आप साधुवाद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।